मरने के वक्त क्या फील होता है? ज्यादातर लोग मौत से डरते हैं, पर इसका जवाब भी जानना चाहते हैं। पर साइंटिस्ट बहुत क्लोज है ये जानने के लिए कि मौत के वक्त क्या फील होता है। रिसेंटली रिसर्चर्स ने स्टडी किया उन लोगों पे जो डेथ बेड पे थे और उनको कुछ बहुत चौंकाने वाले नतीजे मिले। स्टेप 1, रिलैक्सेशन, शांति। एक रीसेंट स्टडी के हिसाब से वेस्टर्न कंट्रीज के ज्यादातर लोग हॉस्पिटल बेड पे मरेंगे। डेथ का पहला साइन भूख मर जाना और प्यास ना लगना। फिजिशियंस इसको बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ एक्टिव डाइंग, और ये होता है एक इंटेंस सुकून की फीलिंग से। इस स्टेट में आप सिर्फ 1-2 चम्मच ही खा पाएंगे। स्टेप 2 ऑफ डेथ, एक्सट्रीम थकान और बेहोशी। एक स्टडी के मुताबिक इस फेज में 72% पेशेंट ने रिपोर्ट किया कि वो प्री डेथ ड्रीम्स देख रहे थे, जहां पर उनको फैमिली का कोई ऑलरेडी मरा हुआ मेंबर मिला। 59% ने देखा कि वो कहीं घूमने जा रहे हैं और 28% लोगों ने लाइफ के अच्छे मोमेंट्स का फ्लैशबैक देखा। ये प्री डेथ ड्रीम्स इसलिए आते हैं क्योंकि आप ज्यादातर नींद में रहते हो या बेहोशी के आलम में रहते हो। इसका मतलब है अगर आपको कोई फिजिकली उठाने की कोशिश करे तो आप नहीं उठेंगे। बेहोश लोगों की स्टडी में पाया गया कि जब वो सही में जाग जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि वो जाग रहे हैं या अब भी नींद में है, वो कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। ये समझ खत्म हो जाती है। कुछ स्टडीज के मुताबिक स्टेज में ऐसा फील होता है कि आपको तेज सर्दी है और उठने का मन नहीं करता। पर मरने वक्त नींद रिफ्रेशिंग नहीं होती और कंसिस्टेंट थकावट फील होती है। क्योंकि इस वक्त आप ज्यादातर बेहोश रहते हो तो ओरल मेडिसिन खाना मुश्किल हो जाता है, तो इस वक्त सिरिंज से या ड्रिप से दवा दी जाती है। स्टेप 3, सीइंग लाइट। इस पॉइंट पे आपका हार्ट स्लो हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और ज्यादातर ऑर्गन्स इंक्लूडिंग योर ब्रेन काम करना स्लो कर देंगे। ब्रेन इस वक्त एनर्जी बचाने की कोशिश कर रहा है जैसे जैसे आप मौत की तरफ बढ़ रहे हो। इसकी वजह से ब्रेन का इनहिबिशन या कंट्रोल खत्म हो जाता है। आपने सुना होगा कि काफी लोगों को मौत के वक्त एक रोशनी दिखती है या वो रोशनी की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। रैट ब्रेन के एक स्टडी में पाया गया कि ब्रेन के इनहिबिशन खत्म होने की वजह से विजुअल सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। सेम चीज कुछ ह्यूमन स्टडीज में भी पाई गई। इसलिए शायद कुछ लोग तेज रोशनी या लाइट देखते हैं जब उनका ब्रेन धीरे धीरे फंक्शन करना बंद करता है। स्टेप 4, स्केरी ब्रीदिंग। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डेथ रैटल। एक अनकॉन्शियस पर्सन का जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो नॉर्मल रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरह ही फंक्शन करता है, पर उनको अपने माउथ का और थ्रोट का अवेयरनेस नहीं रहता, जिसकी वजह से सलाइवा बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाता है। ये सलाइवा थ्रोट के पीछे सांस की नली में मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से लाउड ब्रीदिंग की आवाज आती है, जो कई लोगों को डिस्टर्बिंग लगती है। लेकिन ये जानना जरूरी है कि पेशेंट को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होती। इनफैक्ट ये डाइंग पर्सन के साथ इसलिए होता है क्योंकि फिजियोलॉजिकली वो बहुत रिलैक्स फील करते हैं। स्टेप 5, ब्रेन सर्जिंग। एक 2013 में स्टडी की गई रैट के ब्रेन पे जो हार्ट अटैक से मर रहे थे। इसमें पता चला कि ब्रेन का कुछ खास जगह बहुत तेजी से काम कर रहा था या सर्ज कर रहा था। उनके ब्रेन का गामा वेव्स बहुत सिंक्रोनाइज तरीके से काम कर रहा था बनिस्बत जब वो जिंदा और हेल्दी थे। साइंटिस्ट ने पाया कि ब्रेन वेव्स का पैटर्न वैसा ही था जब जैसे कोई चूहा कोई ऐसा काम कर रहा हो जिसमें कॉग्निटिव एबिलिटी चाहिए। रिसर्चर्स ऑब्वियसली अब जानना चाह रहे थे कि हमारे ब्रेन को क्या होता है जब हम मर रहे होते हैं। 567 डाइंग मेन एंड वुमेन पे रिसर्च किया गया कि उनके ब्रेन्स में क्या होता है जब उन्हें सीपीआर दिया जा रहा हो। पाया गया कि रैट्स की तरह ही ब्रेन से बहुत इंटेंस वेव्स निकल रहे थे। जो लोग सीपीआर सर्वाइव कर गए उन्हें लूसिड एक्सपीरियंसेस हुआ, जैसे वो अपने बॉडी को छोड़ रहे हो। उन्हें कोई दर्द कोई तकलीफ नहीं हो रही थी। उन्हें अपनी जिंदगी काफी मीनिंगफुल लग रही थी और अपने लव्ड वंस की अच्छी मेमोरी आ रही थी। ये सब फील होने की वजह वही डिसइनहिबिशन है या लैक ऑफ कंट्रोल है जो मरने वक्त फील होता है। ये भी पता चला कि ब्रेन का जो मेमोरी रीजन है वो काफी एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ लोग स्टोर्ड मेमोरी को एक्सेस कर पाते हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी पाए गए जिन्हें कुछ याद नहीं रहता सीपीआर के बाद, लेकिन उनका ब्रेन स्कैन्स दिखाता है कि उनका मेमोरी रीजन भी काफी एक्टिव था। कुछ पेशेंट्स का कहना था कि उन्हें मालूम था वो मर रहे हैं, पर उनको एक अच्छा एहसास हो रहा था कि वो एक ऐसी जगह जा रहे हैं जो घर जैसा है। एक और नियर डेथ पेशेंट के स्टडी में पाया गया कि उनका ब्रेन फंक्शन ऐसा था जैसे एक साइकेडेलिक ड्रग DMT लेने से होता है। लेकिन मोर रीसेंट स्टडीज ने फाइंड किया कि सीपीआर पेशेंट ने मौत से पहले जो एक्सपीरियंस किया वो बिल्कुल डिफरेंट था। उन्हें ना हेलुसिनेशन हुआ, ना ही कोई इल्यूजन हुआ और ना ही कोई ड्रीम जैसी फीलिंग हुई। आपके भी कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं तो कमेंट्स में लिखें और प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।